झलको राजस्थान में राम राम सा। आज हमें घोड़े पर सवार वीर योद्धा जिनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि कोई वीर योद्धा मूर्ति पर है और उस घोड़े के 3 पैर नीचे जमीन पर हैं और 1 पैर ऊपर रहता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो जो वीर योद्धा था वो युद्ध में तो जख्मी हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु युद्ध में न होकर बाद में होती है। तो यदि युद्ध में मृत्यु नहीं होती है और युद्ध में कोई वीर योद्धा जख्मी हो जाता है तो उसकी जो मूर्ति बनाई जाती है घोड़े पर सवार, उसमें 3 पैर जमीन पर होते हैं और 1 पैर ऊपर होता है। यदि कोई वीर योद्धा जो युद्ध में जख्मी होने के दौरान युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो मूर्ति है उसमें घोड़े के 2 पैर हवा में रहते हैं और 2 पैर जमीन में। इसका मतलब है कि ये जो वीर योद्धा है इसकी जो मृत्यु है ये युद्ध के दौरान हो गई थी। और यदि किसी वीर योद्धा की घोड़े पर सवार मूर्ति बनाई जाती है और उसके चारों पैर जमीन पर रहते हैं तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस वीर योद्धा की जो मृत्यु है ये किसी प्राकृतिक कारण से हुई है। तो एक बार दोबारा पुनः याद रखना, यदि कोई वीर योद्धा है जो युद्ध में जख्मी हो जाता है या घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु युद्ध के बाद होती है तो उसकी यदि मूर्ति बनाई जाएगी तो 3 पैर घोड़े के जमीन पर रहेंगे और 1 पैर हवा में रहेगा। और यदि किसी वीर योद्धा की मृत्यु युद्ध के दौरान हो जाती है और यदि उसकी मूर्ति बनाई जाती है तो 2 पैर उसके जमीन पर रहेंगे घोड़े के और 2 पैर हवा में। इसका मतलब है कि इस वीर योद्धा की जो मृत्यु है ये युद्ध के दौरान हुई है। और यदि किसी भी वीर योद्धा की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होती है और उसकी यदि मूर्ति बनाई जाती है तो घोड़े पर सवार तो 4 पैर धरातले जमीन पर रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इस वीर योद्धा की जो मृत्यु है किसी प्राकृतिक कारण से हुई है। तो आज हमें झलको राजस्थान में जो घोड़े की मूर्ति संबंधी चर्चा की, कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए झलको राजस्थान में राम राम सा।